Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic practical geometry, that is new chapter और that is very interesting chapter कि मैथ्स में फिगर बनाना है और कैसे बनाना है। अरे मत मुस्कुराओ भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने देखो वो भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो बेटा मैं फिर आपके सामने आ गया। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, छोटी मोटी बड़ी छोटी सब कुछ बताया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अगर यहां नहीं सीख पाएंगे तो फिर कहां सीखेंगे, यहीं सीखना है। ध्यान रखिएगा कि आपको यहां सीखना है कि कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेटा हमको जरा बताओ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले रिक्वायरमेंट होती है ना, कि जरूरी क्या है। घर बनाना है या घर बनवाना है तो जरूरत क्या होगी, लोग कहेंगे मिस्त्री की जरूरत होगी। हाँ, मिस्त्री आएगा बना देगा। ईंटे की जरूरत नहीं है, सीमेंट की जरूरत नहीं है, सैंड की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। तो उसी तरीके से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए चार चीजें अगर हम क्या करते हैं, जो हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड, और साइड साइड साइड, और आरएचएस। एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, जल्दी बोलिए 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 बोलिए। देखा इधर देख रहे हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो कोई भी 3 चीज अगर हमें पता हो ट्राइंगल में, उन 6 में से कोई 3 चीज पता हो। 3 चीज का मतलब क्या है, या तो 2 साइड दिया हो और उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल दिया हो। 2 साइड दिया हो और उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल दिया हो, क्योंकि जब तक कुछ दिया नहीं रहेगा यू कांट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। तो कुछ दिया होगा तभी आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेटा अगर एक ट्राइंगल ये ट्राइंगल एबीसी है, मान लीजिए हमने बना दिया, तो अगर ये AB दिया है 4.5 सेंटीमीटर, AC दिया है 5.3 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया है 80 डिग्री, तो इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं कोई भी 2 साइड कोई भी एंगल। इफ एनी 2 साइड्स एंड एनी वन एंगल हैज बीन गिवन देन यू कांट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ये दिमाग में रखिएगा कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो 2 साइड दे रहा है उन्हीं दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम कंस्ट्रक्शन बता नहीं रहे हैं, अभी तो हम बता रहे हैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, आइटम बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो गैस और गैस सिलेंडर, चूल्हा, नहीं तो सब सामान ला कर रख दिया, गैस खराब, ले बाबा। तो फिर एक काम करना बड़ा जानदार शानदार, अगर धूप तेज हुई है तो कुकर में सब बंद करके छत पे रख देना, पक जाएगा, फिर उसे कोई नहीं खाएगा। ध्यान देना। तो रिक्वायरमेंट कहते हैं ना कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हम देखते हैं। अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास पेन होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स, पूरा चीज होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में लिख सकें। अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो मेरे पॉकेट में पैसा होना चाहिए, बैग होना चाहिए ताकि हम जाए सामान खरीद के ले आए। ठीक है ना, पॉकेट में एक डब्बल नहीं चल दिया, अरे भैया चलो हम घूमने चल रहे हैं, ले प्लेटो धुलना पड़ेगा कहीं जा खाओगे तो, समझ लेना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर घर में सफाई करनी है तो झाड़ू लगाना है तो झाड़ू की जरूरत पड़ेगी, बाकी कर्म तो करना ही है। तो उसी तरीके से अगर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो ट्राइंगल में क्या क्या चीज दिया है, 2 साइड दिया हो और उनके द्वारा बना हुआ एंगल दिया हो, तब हम साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या 2 एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो कि उसी साइड पे दोनों एंगल हो। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है PQR, तो QR दे दिया 5.8 सेंटीमीटर, ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, तब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा एंगल एंगल साइड।
अगर कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड दे दिया, सपोज करिए ये नहीं दिया, ये दे दिया 70 डिग्री और ये 50 डिग्री दे दिया, तो आप दिमाग में नहीं कह रहे सर जिसने कहा था उसी साइड पे दोनों एंगल होना चाहिए और यहां तो नहीं दिया हो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बनेगा। गैस नहीं तो इंडक्शन में बनेगा, इंडक्शन नहीं तो स्टोव पे बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। बट दिमाग होना चाहिए। अगर कोई भी दो एंगल दिया है, कोई भी एक साइड दिया है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल दिए हुए, इन दोनों का सम 120 हो गया, तो यहाँ पे ये एंगल 60 का निकल जाएगा। 180 माइनस 70 प्लस 15, तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री हो गया। आप निकाल सकते हैं, वो साइड ड्रा करिए, उस दोनों एंगल बनाइए, कहानी खत्म, ट्रायंगल बन गया। हम कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल साइड चाहे एंगल साइड है, और अगर इसमें दिया तो कुछ करना ही नहीं। या तो तीनों साइड दे दिया हो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज बीन गिवन देन कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो जब तीनों एंगल दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि साइड क्लियर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तीनों साइड दिया है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल दिया है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और आरएचएस अगर तो एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो एक एंगल राइट एंगल हो ही गया है। कोई भी एक साइड दे दे और हाइपोटेनस दे दे, अच्छा कोई एक एंगल दे दे हाइपोटेनस दे दे, तो वही हाल हो गया, दो एंगल एक साइड। तो कहने का मतलब ये इन्हीं में से ड्रा हो जाता है भाई, ये और ये दो साइड हैं और ये क्या है? एंगल है, तो दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया। तो यहां पे चूंकि राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने की साइड दिया हो, बस वो क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो इस तरीके से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ओके, क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर कहानी क्लियर हो जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, जो जैसे मान लीजिए एक ए बी बी सी ए सी अगर एक ट्रायंगल है, आपके अनुसार ही चलते हैं, ठीक है। हम बता दें, फिर दोबारा बताएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड 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 बता रहे हैं पहले, अगर तीनों साइड दिया हो तो, ठीक है। ए बी 4 है, बी सी 5 है, ए सी 9 है। ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 9 सेंटीमीटर। पहली बात तो एक ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसमें दिया हुआ है आपके 14B में, ठीक है, 14B में सेकंड का ए, ये 14B का सेकंड का ए दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। ट्रायंगल नॉट कंस्ट्रक्टेड, ट्रायंगल नॉट कंस्ट्रक्टेड बिकॉज 4 + 5 = 9 एंड लिख देंगे सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज, और बता चुके हैं, ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बेटा, ये भी देखना है, कभी कभी देख उसमें पूछ सकता है। हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें ए बी 4 है, बी सी 4.5 है और ए सी दिया है 4.5 सॉरी, और बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, हमने वो भी बता दिया। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ये गिवन है। अब आप स्टेप्स लिखेंगे, कैसे ड्रा किया आपने, देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आप एक रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आप एक रफ फिगर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से दिया है, अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं, ए बी सी, ए बी क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया है
5 सेंटीमीटर। AC क्या दिया है, ये BC 5 सेंटीमीटर दिया है और AC 4.5 सेंटीमीटर। एक रफ फिगर हम बना लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वही कंपास, रूलर, आप एक BC लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, ड्रा, और यहां लिखते जाएंगे, ड्रा और लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए B से A की डिस्टेंस 4 है, C से A की 4.5 है, तो सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया फ्रॉम पॉइंट B एंड ड्रा अनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, देखिए, ड्रा एन आर्क ऑफ, देखिए ये बोथ आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो A होगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.5 लिखेंगे। ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B एंड another arc, draw from point C of 4.5 centimeter. Third, both arc intersect each other at A. Join AB and AC। और लास्ट आप स्टेप लिख लेंगे, इट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC है। जिस तरीके से आप लिखते जाएंगे उस तरीके से करते जाएंगे। क्या लिखेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ, या ड्रा एन आर्क ऑफ 4 centimeter from point B and another arc from point C of 4.5 centimeter. Both arc intersect each other at A. Join AB and AC. It is the required triangle ABC. तो इस तरीके से बेटा इस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है। अब इसके बाद हम 14A, 14B, 14C के क्वेश्चन कराते जाएंगे और आप एक दो क्वेश्चन करा के आप अपने से पूरा करिएगा। इसका PDF मैं नहीं भेजूंगा, ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कराइए, इसे उड़ाइए। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह आपसे इजाजत मांग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो का पढ़ाइए आगे और दिमाग से प्रैक्टिस करिए, मन से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।